हेलो गाइस, कैसे हाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ अस्तर वाला सूट, हैवी सूट कटिंग किस तरीके से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले किस तरीके से हमें लंबाई रखनी है और किस तरीके से अस्तर बिछाना है। अस्तर जितना हमें तैयार चाहिए हम उतना बिछाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। इसको हम फोल्ड कर कर एक साइड को बिछा लेंगे। बैक और सामने के एक साथ हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, पहले सामने की फिर बैक की। हमारी जो लंबाई तैयार है 40.5 है, तो हमें 41 रखेंगे। चलिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिए लंबाई के। लंबाई हम नाप लेते हैं। लंबाई हमारी आ रही है यहाँ पर कम, और यहाँ पर हल्की सी हम नीचे को कर लेंगे, तो हम यहाँ पर 41 इंच तैयार कर लेंगे। हमारे 41 इंच यहाँ पर लंबाई तैयार हो चुकी है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना है। देखिए हमारा निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में चेस्ट हमारी कितनी तैयार रहेगी, चलिए आपको दिखा देते हैं। 6.5 इंच चेस्ट हो जाएगी, और 14 इंच हो जाएगी, 14.5 इंच हो जाएगी हमारी कमर, और 21.5 इंच हो जाएगी हमारी हिप। इसके बाद में हम यहाँ पर निशानों को इस तरीके से बिल्कुल सीधे फीते से हम यहाँ पर खींच लेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमें फीते से सीधे निशान खींच लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे ये निशान इस तरीके से लगकर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे अच्छी तरीके से। आपको दिखा देते हैं। अब इसमें चेस्ट जो हमने नापी है वो बिल्कुल फिक्स यानी कि तैयार नाप हमने रखा है। यहाँ पर जो हमारी कमर तैयार आ रही है 20.5 इंच तैयार आ रही है। हिप हमारी जो आएगी 24 इंच यहाँ पर तैयार आ जाएगी। और आपको चेस्ट नाप कर दिखा देते हैं। चेस्ट हमारी कितनी यहाँ पर तैयार, बिल्कुल फिक्स तैयार नाप आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं तैयार नाप का। जो हमारा तैयार नाप आएगा अब आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा देते हैं। 23.5 इंच तैयार हो चुकी है। यहाँ से भी हमें चेस्ट पे से भी नाप लेना है, यहाँ पर से किस तरीके से रखना है चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमारी तैयार नाप आया 22.5 इंच तैयार आ चुकी है। हमने यहाँ पर बताई थी 24 इंच हमारी यहाँ पर तैयार है, तो हम यहाँ पर 24 इंच लिख लेंगे। तो हिप जो आ रही है हमारी 24 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पर 23.5 इंच इसके दामन रख लेंगे। तो इस तरीके से फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे। आगे से जो दामन आएगा हमारा वो स्ट्रेट में आ जाएगा, यानी कि सीधा आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े का यहाँ पर हम निशान अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। चलिए कमर पर किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। सेक पट्टी सबसे पहले हम इस तरीके से रखेंगे। इसकी सी हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई करेंगे। किस तरीके से करनी है चलिए दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें गोलाई यहाँ पर कर लेनी है। सेक पट्टी को पलटकर हम इस तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से निशान लगा लेते हैं सेक पट्टी के अनुसार। तो हमारे निशान लगकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर रखेंगे हम हल्की सी गोलाई। तो इस तरीके से हम गोलाई कर लेंगे। 3.25 इंच की हो जाएगी हमारी ऊपर से गले की बिरूटिंग। अब चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तीरा रखते हैं। तीरा कितना आएगा हमारा 12.5 इंच का यहाँ पर तीरा आ जाएगा, और 3 इंच की हमारी यहाँ पर कंधे बिल्कुल फिक्स तैयार आ जाएंगी। तो फिटे से हम यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। 2 सूत के करीब यहाँ पर हम कंधे भी गिरा लेंगे। गिराने के बाद में हम गोलाई कर लेंगे मुड्ढे की अच्छी तरीके से। चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मुड्ढे की गोलाई यहाँ पर कर लेनी है। ये जो हमारा निशान आ रहा है इससे निशान से हल्की सी हम यहाँ को नीचे रखेंगे, और नीचे रखने के बाद में हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं गोलाई कितनी हमारी तैयार आई है। आपको दिखा देते हैं नाप कर गोलाई हमारी कितनी यहाँ पर तैयार आएगी। हमें 10 इंच की गोलाई तैयार बिल्कुल फिक्स चाहिए, जिससे कि 9.5 इंच का हमारा मुंडा यहाँ पर तैयार आ सके। चलिए आपको गोलाई नाप कर दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें नाप लेनी है। 10 इंच की हमारी गोलाई तैयार आ रही है, और 9.5 इंच की हमारी गोलाई रह जाएगी। और यहाँ पर 7.5 इंच का गला हमारा आगे का हो चुका है, और 8.5 इंच का पीछे का। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमें जहाँ पर हमने निशान लगाए हुए हैं यहाँ पर हमें गोले की अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर से तीरा रखा है इसका 12.5 इंची का। तो यहाँ पर हम गोलाई जो हमने लगाया था निशान उसी पर यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग हमें साथ में कर लेनी है। चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की बिल्कुल फिक्स इकसार कटिंग नीचे तक कर लेनी है। ये हमारा नीचे का अस्तर जो निशान लगाए हुए हैं वो एक साइड में लगाए हमने नीचे। तो यहाँ पर हम आधे इंच छोड़कर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है आधे इंच छोड़कर। ये जो हमारी गोलाई आ रही है मुट्ठे की इसको हम हल्की सी राउंड शेप में छोड़कर कटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, और बैक की भी ऐसी ही कटिंग नीचे तक हम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए हमारी यहाँ तक नीचे तक कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से निशान लगा लेते हैं। देखिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगा लेते हैं। ये निशान हमें कपड़े में भी लगा लेने हैं, जिससे कि जब हम बनाएं तो हमारे निशान बिल्कुल फिक्स तैयार आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है
देखिए इस कपड़े के फूल एक साइड को जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बैक की भी ऐसी ही कटिंग करनी है। ये हमने कपड़ा बिछा लिया, कपड़े के ऊपर अस्तर को इस तरीके से हम यहाँ पर बिछा लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स किस तरीके से करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए हमें आधा इंच छोड़कर कपड़े की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही कटिंग करनी जैसे हमने ऊपर से नीचे तक सामने की करी थी। हमारी जो इसकी लंबाई तैयार आ रही है वो 41.5 इंच है, तो हमने यहाँ पर 42 इंच तैयार रखा है कपड़े की लंबाई। तो इस तरीके से हमें कपड़े की लंबाई रख लेनी है। चलिए अब इसकी बैक की कटिंग कर कर आपको दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। हमें जितना कपड़ा बैक का चाहिए उतने पर हमने निशान यहाँ पर लगा लिया और बैक हमने यहाँ पर बिछा लिया है अच्छी तरीके से। चलिए इसकी लंबाई हमने आपको दिखा दी है, 42 इंच हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम कपड़े की जो कटिंग करेंगे आधा इंच छोड़कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, जैसे सामने करी थी ऐसी बैक की करी थी। कम से कम आधा इंच कपड़ा यहाँ पर छोड़कर, देखिए हमने यहाँ पर कपड़ा छोड़ रखा है तो हमने निशान भी यहाँ पर लगा लिए हैं। अब चलिए आपको बाजू की कटिंग कर कर दिखा देते हैं किस तरीके से बाजू की कटिंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। इसमें कपड़ा कम है और यहाँ पर हमने निशान अच्छी तरीके से लगा लिया। अब बाजू की हम आपको लंबाई नाप कर दिखा देते हैं कितनी तैयार आ रही है। उससे आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे, यानी कि 15.5 तो हमने यहाँ पर 16 रखा है और 3 इंची का गोलाई का मुड्ढा हमने यहाँ पर घुमा लिया है। चलिए अब इन निशानों को हम खींच लेते हैं। इस तरीके से हमें निशान यहाँ पर खींच लेने हैं। खींचने के बाद में हमने मुड्ढा आपको बताया था 9.5 इंची चाहिए हमें। यहाँ पर हमने 11 इंच 11.5 इंच की हमारी बाजू हो चुकी है गोलाई और यहाँ पर 9.5 इंच का हमारा मुड्ढा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें गोलाई कर कर यहाँ पर कटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो सेक पट्टी रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमारा बाजू के बिल्कुल निशान लगकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसकी हम कटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग अच्छी तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर इकसार करेंगे, यहाँ पर जोड़ हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। अब चलिए आपको दिखा देते हैं जोड़ किस तरीके से यहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लगाकर कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए हमारे जोड़ लगकर बिल्कुल फिक्स तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से हमें बाजू की कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। फ्रेंड्स देखिए 10.5 इंच की बाजू हो चुकी है हमने।